छोटा हो या बड़ा, ये नहीं देखना है। हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है, तो हम लोग को कोई भी ऑफर तो उस पर अचीव करने का प्रयास करना है और टीम को भी प्रयास करवा के ये ऑफर जितवा देना है। यहाँ पे हम सभी लोग अचीवर बनना चाहते हैं, तो विश्वास करना सीखिए। विश्वास अपने आप पे होना चाहिए, पूरा पूरा विश्वास अपनी सोच पर होना चाहिए, अपनी मेहनत पर होना चाहिए। और आपसे पहले जितने भी डायमंड हुए हैं, कोहिनूर हुए हैं, उस पे विश्वास करके और अपनी यूटेक बिजनेस पे विश्वास करके हम सफल यहाँ से बन सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से हम लोगों के लिए सीढ़ी बना दी है सफलता की, कि हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। हम लोग को दिख भी रहा है कुछ न कुछ, कोई ना कोई रैंक सबके पास है, कुछ लोग अभी अचीव कर रहे हैं। तो विश्वास सब अपनी जिंदगी की तरफ से निकालना नहीं है, इसमें बिठाए रखना है। विश्वास बना रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा सुमित्रा मैम, आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया। इस वीआईपी विनिंग टीम में आप सभी लोगों का स्वागत बंधन अभिनंदन है। मैं सिल्वर डायरेक्टर सुमित्रा शर्मा, मऊ उत्तर प्रदेश से। आज बात चल रही है अचीवमेंट की। अचीवमेंट यूं समझ लीजिए, ये जो अचीवमेंट हुआ है ये हमारे वीआईपी विनिंग टीम में पहली बार, यूं समझ लीजिए जैसे वो लोग बोलते हैं, मतलब ये हमारी वीआईपी विनिंग टीम में पहली बार अचीवमेंट हुआ है। और मतलब यूं समझ लीजिए कि आपको ऑफर मिला है, पहली बार आपको ऑफर मिला है, आपको अवसर मिला है इस अपने वीआईपी विनिंग टीम में। और यहाँ से अच्छे खासे लोग अचीवमेंट को लिया भी है। हमारे टीम से भी एक लोग लिए हैं, रमन सिंह सर जी भी लिए हैं। तो सिंह सर बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बधाई आपको ब्रांच डायरेक्टर बनने के उपलक्ष्य में। और मैं आपको ये गुड न्यूज देना चाहूंगी सर, आप लोग को भी बधाई हो हमारे तरफ से, रमन कुमार सिंह। जी जी सर। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पता है ब्रॉन्ज बनने पे कितनी खुशियां मिलती हैं। जिस तरीके से सर ने रिकॉर्ड, जिनकी माइक ऑन है अपनी माइक ऑफ कर लीजिए। अपनी माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो देखिए हमारे बीच में मतलब अचीवमेंट की कितनी बड़ी खुशी होती है जब तक आपको कोई रैंक नहीं मिला होता है, तो ये होता है कि मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे पास पता नहीं टीम आएगी कि नहीं आएगी, मैं फर्स्ट लेवल अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारे तमाम सवाल मन में होते हैं। और अभी मैं बता दूं कि रमन सिंह सर जी कल की डेट में कल रात में उन्होंने ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट किया और सुबह में सर वो डायमंड सर से बात किए हैं। सुबह में रमन सिंह सर जी डायमंड सर से बात किए, वो भी
सीताराम सर जी से। हमारे हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि पता नहीं उनसे कभी बात करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर ऑलरेडी डायमंड सर से बात की है, ये अपनी अलग खुशी थी और सर को बहुत बहुत बधाई। और आज के जो अचीवमेंट हुए हैं, जितने लोग हुए हैं हमारे टीम में, तो लास्ट में सर आएंगे, उनको बताएंगे कि उनके लाइव उनको इनाम दिया जाएगा। लाइव उनको इनाम दिया जाएगा, उनको सबके सामने, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस अचीवमेंट को लिया है। और ये आज पहली बार नहीं, मतलब आज पहली बार हुआ है, लेकिन अब ये पहली बार नहीं रहेगा। अब जब भी आएगा तो आप इस अवसर को एक, मतलब इस ऑफर को एक अवसर समझ के आप इस रैंक को लीजिएगा। और देखिए इसी रैंक के चक्कर में सर का ब्रॉन्ज भी निकल गया और मेरा भी कुछ गोल्ड निकल गया है। मेरा गोल्ड 1% बढ़ गया और सर का ब्रॉन्ज निकल गया, उषा मैम का ब्रॉन्ज निकल गया। तो इस तरीके से आप अपनी टीम में अचीवमेंट करवाइए। और देखिए आज जब अपने टीम में, अभी देखिए सर जब लाइव देते हैं इनकम, वो लोगों को इनाम जब देंगे तो उसकी खुशी अलग ही होगी। तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी इस अचीवमेंट, जितने लोग अचीव किए हैं इस ऑफर को, तो सर आइए आप। सर ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो सर रमन सिंह सर जी, उनको इनवाइट कीजिए, ताकि चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद बुलाती हूँ। रमन सिंह सर जी आपका मोस्ट वेलकम सर। आप नए ब्रांच बने हुए हैं, कल हमने आपको बताया था, कल आपको टाइम दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो सर अपनी माइक अनम्यूट कीजिए, सर कुछ बातें अपने शब्द रखिए और लोग बताइए कि आपने किस तरीके से अचीवमेंट लिया है। सर रमन सिंह सर आपका मोस्ट वेलकम सर। रमन सिंह सर आप सूटेबल हैं? रमन जी मीटिंग में नहीं है। चलिए सर, लग रहा है कि अभी बाहर हो गए हैं। अभी हम लोग के बीच में मोहम्मद एमडी जहांगीर आलम सर हैं। सर आप सबकी माइक को म्यूट कर दिए क्या? हाँ सर कैसे कोई अनम्यूट करें तो देख लीजिए ये आप। मैंने कर दिया सबको अनम्यूट। अपनी माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है रमन सिंह सर जी, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपने कैसे कितनी, मतलब किस तरीके से आपने ये अचीवमेंट लिया है। तो रमन सिंह सर आपका मोस्ट वेलकम सर। रमन जी नहीं है मैम। नमस्कार मैम। हैं? अच्छा, अरे वाह क्या बात है। सर ने अब नाम क्या क्या ब्रोंज लिख दी। नहीं सर ने नाम क्या क्या ब्रोंज लिख दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ रमन कुमार चलिए सर, थैंक यू। कंटिन्यू सर। सर मैं बहुत मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचा हूं सर, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है सर। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूं और मैं ब्रॉन्ज रैंक डायरेक्टर आज बन गया आप लोग के माध्यम से। बहुत बहुत खुशी हो रही है सर। डायमंड सर से भी आप बात की तो बता दीजिएगा। जी सर, जी मैम। वही जो अचीव किए हैं ना, ये 101 रुपए वाला है, तो इससे हमारा अचीव भी हो गया और मेरी रैंक भी मैम क्लियर हो गई, ब्रॉन्ज रैंक। और मैं सिल्वर रैंक के लिए भी काम कर रहा हूँ, और अपनी कंपनी की तरफ से जो रिवार्ड ऑफर था 301 रुपए वाली, उसके लिए भी मैं बहुत मेहनत किया हूँ, लेकिन एंड टाइम में नहीं हो पाया। जी मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग के बीच में एमडी जहांगीर आलम सर, क्या नाम उनका? हाँ, एमडी जहांगीर आलम सर। कल के डेट में सर आप भी ब्रॉन्ज बने थे, आपको मौका नहीं मिला था। अपनी माइक ऑन कीजिए सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट करा है। सर आप बताइए कि आप किस परिस्थिति में आप ये रैंक आपने कंप्लीट करा है सर। आपका मोस्ट वेलकम सर। जी मैडम, नमस्कार। जी सर।
मेरा नाम एमडी जहांगीर आलम हुआ, बिहार के औरंगाबाद ज़िले से। और मैं अपना लोकेशन बता रहा हूँ कि IMT मानेसर में रहते हैं और स्पोर्ट लाइन में काम करते हुए ये इसको भी पार्ट टाइम में करते हैं और करते आएंगे भी। आप सभी लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे और हमारे ब्रोंज डायरेक्टर सीनियर अप्लायंस संजय सर का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि हम इस मुकाम को मतलब अच्छी तरीके से सफल और मेहनत के साथ इस मुकाम को हासिल किया। और हमारे SS राठौर सर का भी इसमें सपोर्ट रहा और VIP विनिंग टीम राजकुमार सर का भी इसमें प्रयास रहा और साथ ही साथ हमारे गोल्ड डायरेक्टर पवन सर रेवाड़ी वाले, उनका भी इसमें योगदान रहा। और हमारा सिल्वर पे भी काम चल रहा है मैडम और गोल्ड पे भी चल रहा है काम। तो कोशिश करते हैं कि हमारा सिल्वर भी इसी तरीके से मतलब दिसंबर तक का मेरा टारगेट है सिल्वर निकालने का। नहीं सर। ओके मैडम, तो आप सभी को मेरा मैसेज यही है दोस्त कि रात को 9:30 बजे हम और आप जो पर हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ जीवन में अलग चाहते हैं, कुछ बेहतर चाहते हैं, राइट। और आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ हर व्यक्ति पैसा बना रहा है और इसको काले कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हमारे बीच में हम सभी के गोल्ड अपलाइन पवन सर अवेलेबल हैं। सर का स्वागत है, बंधन अभिनंदन है। सर समय समय पे मीटिंग में शामिल हो जाते हैं और पता नहीं चलता। जैसे हम लोग अभी एग्ज़ाम दिया करते थे पहले हाई स्कूल का और इंटर का, तो उस टाइम उड़ा का दल बोलते थे, ठीक उसी प्रकार से सर उड़ा का दल की तरह आते हैं और कुछ नोटिस करते हैं बातें और फिर चले जाते हैं, फिर गाइड भी करते हैं। तो सर का स्वागत है, बंधन अभिनंदन है इस ऑनलाइन वेबिनार के अंदर में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन मिल रहा है कि रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टुडे लाइव 16/8/2024। हमने एक ऑफ़र दिया था 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक, यानी 6 दिन में 3 ID। और उसमें एक 2 बातें थी। पहला कि एक बात ये कि जो एक दिन के अंदर में 3 ID पूरा कर देंगे उनको 100 रुपये का प्लस में रहेगा। बाकी 6 दिन के अंदर में अगर 3 ID पूरा करते हैं तो आपको 101 का रिवार्ड रहेगा। देखिए इसमें अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और जो जिनका नाम लिया जाएगा वो अगर अवेलेबल रहें तो अपनी ID नंबर बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने ID नंबर तो ले लिया क्योंकि अपना काम पहले जो चलता है ना उसको करना ज़रूरी है। ID नंबर अपने पास है ताकि ये रहे कि भाई सामने अवेलेबल है। अभी देखिए हमारे बीच में आज की डेट में 2 ब्रोंज आए हुए हैं। एक जहांगीर आलम जी आए हुए हैं और रमन जी हैं। सर ने बड़ी मेहनत की। यकीन मानिए दोस्तों, जब से सर इस वेबिनार में शामिल हुए, जब से मीटिंग में आना शुरू किए, तब से लगातार सर मीटिंग में आते रहे। कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि सर अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि 15 ID मेरी पूरी नहीं हो रही है, लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। ऐसा शब्द कभी भी सर का नहीं आया अपने पास, कभी भी नहीं आया। रिकॉर्डिंग बना दीजिएगा। और जब सर से बात होती है तो मतलब हमेशा एनर्जेटिक मूड में रहते हैं। और जहांगीर सर का भी वही कंडीशन है, वो भी ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। कभी भी कॉल कीजिए, बात होती है। और थोड़ा सा हो सकता है कि परेशान होते हों, मैसेज बहुत ज़्यादा जाता है। सुबह के टाइम भी मैसेज आता है, शाम के टाइम भी मैसेज आता है और 9 बजे भी मैसेज आता है। तो हो सकता है कि जहांगीर सर परेशान हो रहे हों कि सर इतना मैसेज भेजते रहते हैं। नहीं सर, परेशान नहीं होते बल्कि हमको इससे सीख मिलती है सर। तो
होता क्या और है आगे बढ़ने का मौका मिलता है सर। होता क्या है कि देखिए मैसेज इसलिए जाता है कि भाई सुबह की मीटिंग होती है इसलिए 2 बार मैसेज आता है, शाम की मीटिंग होती है वहाँ भी 2 बार मैसेज आता है, और इस टाइम की जो मीटिंग होती है सिर्फ मैं 1 बार मैसेज कर पाता हूँ, दोबारा मैसेज नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, कॉल चलती रहती है। तो दोस्तों आपके बीच में हमारे साथ हैं, आपकी मीटिंग में लाइव होंगे, मेरा तो स्क्रीन शेयर है। संभवतः रमन जी अवेलेबल हैं और उषा मैम भी अवेलेबल होंगे, पीके शर्मा शायद नहीं है। ये 3 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इस रिवार्ड को अचीव किया हुआ है। रमन जी के लिए स्पेशल थैंक्स। और क्योंकि कल सर रात के लगभग 11:30-12 यानी 11 तक सर ने अपनी ब्रोंज को डन किया, लास्ट बिल्कुल हार मान चुके थे, मैं हार मान गया था भाई अब आईडी ग्रीन नहीं हो पाएगी सर कि कल ही ब्रोंज बन पाएंगे, लेकिन नहीं, लगातार लगे रहे। ओटीपी की समस्या आ रही थी बट उस टाइम सर ने इसको डन किया। तो रमन सर आपका स्वागत है, बंधन अभिनंदन है। और रमन सर को 101 रुपये का रिवार्ड फंड था, बट उसके अलावा क्या है कि रमन सर को उनके अपलाइन के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है। तो आइए आप लोगों के सामने देखते हैं लाइव में। रमन सर जी आपके आईडी नंबर थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे, या मैं टाइप कर दूँगा? जी सर 1021-0875। 1021-0875। जी सर। आपका नाम सर रमन सिंह जागी आ गया है और आपको सर 150 रुपये का रिवार्ड जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस सिस्टम के अंदर अपना रैंक अचीव किया और रैंक के साथ साथ आपने रिवार्ड भी अचीव किया है। अगला जो भी सर रिवार्ड आएगा उसे आप ज़रूर उसे पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि रिवार्ड से क्या होगा तो कांग्रेचुलेसन, आपके वॉलेट में आपके पास अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया। कांग्रेचुलेसन सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। उषा मैम जी मुंबई की धरती से बिलोंग करती हैं। मैम क्या आप अवेलेबल हैं? उषा मैम जी, निश्चल सर थोड़ा सा बात कीजिएगा। निश्चल सर, रंजना दाड़े मैडम जी, रंजना मैम जी अवेलेबल है क्या? जी थैंक यू मैम। मैम जी उषा मैम अवेलेबल हैं, तो अगर उनका आईडी नंबर आपके पास हो तो ज़रा बताइएगा मुझे। हाँ मेरे को मालूम है सर, और 8373 0103। एक मिनट मैम दोबारा बताइए आप। 8373 0103। मैम को भी 101 रुपये का रिवार्ड जाता है कि मैम ने भी अपना रैंक अचीव किया, ब्रोंज रैंक मैम ने डन किया, और साथ ही साथ जो 3 आईडी का क्राइटेरिया था मैम ने उसको भी अचीव किया हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। मैम आप चेक कर लीजिएगा, जस्ट आपके वॉलेट में 101 रुपये कर दीजिए। ये नो डाटा क्यों है? मैम बधाई हो आपको। 373 अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ मैम, क्योंकि कुछ इशू आया है। 101 ठीक है, पासवर्ड कुछ गड़बड़ हो जाता है। 1260। मैम आप चेक कर लीजिएगा, आपके वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार भी आप इस तरह से रिवार्ड को अचीव करने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद आते हैं पीके शर्मा जी। मैम पीके शर्मा जी अवेलेबल है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए थैंक यू। सर की आईडी है 8739 6789। सर को 2 बार रिवार्ड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक बार तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि एक बार सर का 101 रुपये 6 दिन के लिए और दूसरा है 100 रुपये, तो सर को 2 बार अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप लोगों के बीच में आप लाइव देख पा रहे हैं, ये आपको भी रिवार्ड मिल सकता है अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो एक डन हो चुका है, अब दूसरा फिर हम सर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि एंट्री दिखती रहे। आईडी नंबर है 87। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। 39। अच्छा अपने आप को धन्यवाद दे रहे हैं, वाह ग्रेट है।
6789। ये पीके शर्मा जी का, ये 100 रुपये का दूसरा है। सभी लोगों को हार्दिक बधाई। सभी लोगों ने रिवॉर्ड लिया है और बस अब आगे बढ़ते रहिए, रिवॉर्ड देते रहिए। सभी लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। अब हमारे बीच में एक लीडर रह गए हैं, क्या नाम उनका, कितना बैलेंस बचा है? 94 रुपये हैं। अलका मैम जी, अगर आप सुटेबल हो थोड़ा सा अपनी माइक ऑन कीजिएगा। राकेश जी का रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि सर मीटिंग में तो नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अलका मैम जी, वो सर नहीं है, हमने कॉल किया उनको फिर भी नहीं रिसीव हुआ। हो सकता है वो तीसरी आईडी के बिजी हों, क्योंकि उनका दिमाग वहाँ लगा होगा ना 3 आईडी पूरा करने का। हो सकता है। चलिए ठीक है, आप उनको बता दीजिएगा कि उनका 2 आईडी पूरा हुआ था कल की डेट में, इसलिए उनको, हालांकि मेरी बात भी हो गई थी कि भाई 50 रुपये उनको दिया जाएगा सर, 3 आईडी पूरा नहीं कर पाए हैं फिर भी। ये राकेश जी का भाई ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मेरे पास बच्चा है 44 रुपये। अब ये 44 रुपये जानते हैं किसको जाएगा? विनय सर अवेलेबल है क्या? रमन सर की जस्ट अपलाइन, विनय सर। क्या बात है सर, आप तो सही, अब तो रियल में सर देवता हो गए सर। सर अपनी आईडी नंबर आप बताइएगा विनय सर। वाले देवता हो गए सर आप तो। हम लोग देवेश शुक्ला सर की बात सुन के, उनका नाम देव है और वो देवता की तरह देते हैं, और यहाँ तो देखने में आ रहा है सर आपका भी नाम देव रखना पड़ेगा फिर। विनय सर जी अपना आईडी नंबर बताइएगा आप। इसको बोले थे 11289266 11289266 है जी सही है सर जी। ये रमन जी के जस्ट अपलाइन ब्रोंज डायरेक्टर हैं विनय सर जी, और विनय सर को भी भाई 44 रुपये का कैशबैक मेरी तरफ से जाएगा, क्योंकि सर ने मेहनत करके सर का रैंक भी निकाला है, और बहुत बड़ी बात है कि सर का विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। अब किस प्रकार से इन लोगों का आपस में तालमेल है मुझे नहीं मालूम, बट ये है कि वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। तो वाह सर, ग्रेट, सुपर सर, सभी लोगों को बधाई हो, बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है आप लोगों को, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा सभी लीडर्स। और देखिए दोस्तों क्या होता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप लोग अपनी मेहनत से आज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही यूनिक, बहुत ही सरल इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया एक ही है कि आपको लगातार चलना पड़ेगा। कहते हैं कि ज़िंदगी एक न्यायपूर्ण कविता है, ज़िंदगी एक न्यायपूर्ण कविता है। ये आपको उतना ही देती जितना आप मांगते हैं। जैसा आप मांग रहे होंगे अपने लिए ना यूटेक से, ठीक उसी प्रकार से यूटेक आपको उतना ही देगा। अगर यूटेक को थोड़ा साइड करें तो यानी आप अपनी लाइफ से जितना मांगने का प्रयास करते हैं ना, बिल्कुल आपकी लाइफ उतना ही आपको देगी, कुछ भी अलग नहीं देगी, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं देगी। जितना आप रखते हैं सोचना उतना ही आपको देगी। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी उस दिन शायद आप लोग नहीं सुन पाए थे, शायद आप लोगों को याद होगा कौन सा दिन था वो, जिस दिन बिंदु मैम से बात हो रही थी। तो एक स्टोरी छोटी सी है, मैं बता देता हूँ। एक सोनार की दुकान होती है, वो उसकी अपनी फैमिली वहाँ से अच्छा घर परिवार चला रहे होते हैं, और अचानक से जो मालिक होता है वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो जो उनके पास होता है उसका वो इस्तेमाल करते करते एक समय ऐसा आता है कि घर से सब कुछ समाप्त हो चुका होता है, और एक चांदी का, जो नहीं बोलते हैं चांदी का, कह रहा हूँ गिल्ट वाला बोलते हैं, लेडीज समझ सकती है इस बात को। उनके पास कुछ जेवर था, और उनका बेटा यानी जो सुनार था उनका बेटा वो ले के जाता अपनी चाचा की दुकान पे, क्योंकि वो भी सुनार थे, तो उनकी दुकान सोने की थी, जेवरात की थी। तो वो लेके जाता है, अपनी चाचा से बोलता है चाचा जी इसको सेल आउट करके भाई कुछ मिल जाए तो खर्चा बचा हमारा चल जाएगा। तो चाचा ने क्या किया कि बोला, उन्होंने देखा तो उनको समझ में आ गया क्या चीज़ है ये। उन्होंने बच्चे से कहा बेटा ऐसा है, अभी ना मार्केट डाउन चल रहा है, जब इसका भाव बढ़ेगा ना तब इसे बेचा जाएगा, इसे रख देना। मम्मी को बोल देना इसको रख देंगे, और ऐसा करो कि मेरी दुकान पे आ जाओ, दुकान को संभालो आप। वो बच्चा आता है, उस दुकान पे लगातार काम करते करते घर परिवार का खर्चा चलो शुरू हो जाता है। अब उसको जो भूल गए, वो जेवरात को भूल गए। वो लड़का एक अच्छा, उसे क्या बोलते हैं,
जोहरी का काम करना सीख गया, उससे अच्छी तरह से जान पहचान हो गई, वो पहचान सकता है कि क्या असली है क्या नकली है। तो जब चाचा को ये विश्वास हो गया कि पूरी तरह से सीख सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, तो उन्होंने अपने उसी बच्चे से कहा कि बेटा वो जो आप ले आए थे ना जेवरात, उसको ले आना। जब बच्चा गया अपनी माँ से मांगा और जैसे उसने अपने हाथ में लिया तो उससे तुरंत ये फील हो चुका था कि ये तो नकली है, किसी भी काम का नहीं, एक पैसे का नहीं है, ये किसी काम का नहीं, एक पैसे का भी नहीं है। और वो उसको वहीं पर रख के चला आता है। चाचा बोलते हैं बेटा ले आए क्या? कहता चाचा मुझे मालूम है कि जो चीज़ आपने मुझे बताई है ना, अगर आप उस टाइम कहते कि ये नकली है बेटा, किसी पे काम का नहीं है, तो शायद मेरे मन में ये जाता कि चाचा मेरा कंडीशन तो ख़राब चल रहा है मेरे परिवार का, और उसमें चाचा भी साथ रहे हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, किसी को आप अच्छाई बताने का प्रयास कर रहे होंगे, अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे होंगे, बट सामने लोग लगता बुरा है, उनके पास गलत संदेश उनको गलत लगता है, लगता बुरा है, तो उस टाइम उनको गलत मत कहिए, उनको पोस्टपोन कर दीजिए, साइड कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए। और जब एंड टाइम है तो उन्हें इस तरह से मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आप काम लोग कीजिए। दोस्तों ये जो छोटी सी स्टोरी थी ना, बहुत ही मार्मिक थी। तो जब वो बच्चा पूरी तरह से सीख गया, समझ गया, तब उससे समझ में आया कि यह नकली है कसली है। उसके पहले उसको भी लगता था कि ये लाखों का है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी सोच होती है, जो हमारी समझ होती है, वो ऐसी लगती है। लेकिन अभी देखिए जूम मीटिंग का इतना महत्व होता है। जब से मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन करना शुरू किया है, हालांकि टाइम हो चुका है, जूम मीटिंग ऑफ हो जाएगी, जब से मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन करना शुरू किया है तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, यकीन मानिए बहुत कुछ सीखा है। पवन सर शायद है जूम मीटिंग में, सर मुझे कॉल किया करते थे, मैं जूम मीटिंग में जाता नहीं था। शाम के इसी टाइम 8 बजे करीब मीटिंग चलती थी, 2-3 बार मुझे कॉल किया, मैं 1 बार गया, 2 बार गया, फिर वापस चला आया। अगर उस टाइम मैंने जूम प्रॉपर सुना होता तो शायद कुछ और होता।